हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के तीसरे पार्ट पे चले हैं। इससे पहले आपका 2 वीडियो डाल दिया गया है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। चलिए पढ़ते हैं मौलिक अधिकार को। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने यह पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 है। लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और 6 मौलिक अधिकारों को हम देखे थे कि इस मौलिक अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन हम 12 से लेकर के 35 तक तो नहीं पढ़े थे। 12 से लेकर के यहाँ पर हम 32 अनुच्छेद तो पढ़ लिए थे, लेकिन 3 अनुच्छेद आपका बच गया था, 33, 34, 35। अब उन सभी को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ और भी जो प्रश्न बन सकता है मौलिक अधिकार से, उसको भी हम आज देखेंगे। चलिए पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। अनुच्छेद 33 में कहा गया है संसद, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, के अधिकारियों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 33, 34, 35 में यहाँ पर संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 33 के तहत क्या किया गया है कि संसद, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के अधिकारियों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है। आम लोगों की अगर बात करी जाए तो इसको पूरा मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन ये सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सशस्त्र बल ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद खुफिया विभाग ये भी क्या है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके पास है यहाँ पर बहुत सारी खुफिया जानकारी होता है, रक्षा से संबंधित जानकारी होता है। अगर यहाँ पर सारा मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा कि विदेश में भी जाता रहता है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है, हो सकता है कि किसी के बहकावे में आ जाए, उसके बाद उसको दे दे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद है, इन सभी को है यहाँ पर बहुत सारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, ताकि किसी के संपर्क में यह न जा सके और उसके बाद खुफिया जानकारी को शेयर न कर सके इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया उसको देखते हैं। अनुच्छेद 34 में कहा गया है संसद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगने पर, यानी सैन्य व्यवस्था, उस क्षेत्र के नागरिक के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि हमारे देश में कुछ एक ऐसे स्थल है, कुछ एक ऐसे जगह है जहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी रहती है। जैसे में आप ले सकते हैं जम्मू और कश्मीर को ले सकते हैं, और हाल ही में यहाँ पर करंट में यहाँ पर और भी यहाँ पर एक स्थल है मणिपुर है। ठीक है, यहाँ पर भी अराजकता की स्थिति आ गया था, तो यहाँ पर सैन्य व्यवस्था लागू करना पड़ा था। अब सैन्य व्यवस्था लागू किया गया है तो लोगों के लिए लागू किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार के खिलाफ में कर रहा है, सरकार के हित में नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे अगर मौलिक अधिकार हम उसको दे देंगे तो वो हमारे खिलाफ ही में प्रोटेस्ट कर रहा है,
और उन मौलिक अधिकारों को सरकार के ही खिलाफ यूज करेगा। इसलिए क्या किया जाता है, अनुच्छेद 34 के तहत कहा गया है कि संसद मार्शल लॉ लगने वाले क्षेत्र पर वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर क्या करता है, अंकुश लगा देता है। ठीक है, अंकुश लगा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकार पर कानून बनाएगा। दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर कानून बनाएगा ना, तो वो है संसद। सिर्फ और सिर्फ इसके पास अधिकार होता है। और नोट में यहाँ पर एक लिखिए बात। पहला नोट लिखिए इसको कि किसी भी क्षेत्र में मौलिक अधिकार को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, तो ये संसद ही बढ़ाएगा। ठीक है, संसद के द्वारा जाता है। संसद को ही प्राप्त है यहाँ पर अधिकार की मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रकार के कानून को बनाएगा। यानी पार्लियामेंट में जाकर के वह किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के मौलिक अधिकार को घटा सकता है, या बोल सकते हैं क्या कि 6 से उसको 5 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। अगर उसको मन है कि ये बढ़ना चाहिए, तो ये 6 से है 7 कर सकता है, 8 भी कर सकता है। ठीक है? 7 से 8 भी कर सकता है, 8 भी 9 भी कर सकता है। यानी मौलिक अधिकार को बढ़ाया या घटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक और नोट लिखिए यहाँ पर आप कि मौलिक अधिकार को अगर लागू करने की बात आती है, तो इसको लागू करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक है? चलिए। दोस्तों, हमने अभी अनुच्छेद 33 को पढ़ा, 34 को पढ़ा, 35 को पढ़ा। क्या-क्या इसमें बातें कहा गया उसको भी देखा। उसके बाद 2 नोट्स को देखा, समझ लिया। उसके बाद इसे और भी प्रश्न बनाए जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इतना तक अगर लिख लिए आप, इसको लिखिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अब हम इसको मिटाते हैं। अब आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, उसको भी ले लेते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हमें पीछे की कहानी जानना पड़ेगा। दोस्तों, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, भारतीय संविधान के स्रोत। और भारतीय संविधान के स्रोत में हम यहाँ पर एक देश लिया था, जर्मनी। जर्मनी से हमने एक व्यवस्था लिया है कि भारत में किसी प्रकार का यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उस समय सारे मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और हमारे भारत देश में है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे समाप्त नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार से ही प्रश्न बनाता है। देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल
अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय है अनुच्छेद 20 और 21 के ए को समाप्त नहीं किया जाता है। ये दो मौलिक अधिकार को रहने दिया जाता है, नहीं समाप्त किया जाता है। इसको आप याद करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है। अब एक प्रश्न बनता है कि वह कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को दिया गया है और भारतीयों को भी दिया गया है, और वह कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीयों को दिया गया है लेकिन विदेशियों को नहीं दिया गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, सबसे तो पहले हम यहाँ पर लेंगे कि भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो आप यहाँ पर याद रखिए कि अनुच्छेद 14, उसके बाद है अनुच्छेद आपका 20, 21, 21 के ए, उसके बाद अनुच्छेद आपका 25 से लेकर के 28। ये सभी मौलिक अधिकार है आपको विदेशियों को भी प्राप्त है, उसके बाद भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, उसके बाद भारतीयों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 हो गया, उसके बाद अनुच्छेद 20 हो गया, 21 हो गया, 21 के ए हो गया, और 25 से लेकर के 28 हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्न बनाया गया आपका कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। केवल भारतीयों प्राप्त मौलिक अधिकार। विदेशियों को नहीं। इसको भी देख लेते हैं। केवल भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है, वह है आपका अनुच्छेद 15, 16, और उसके बाद है अनुच्छेद 29 और 30। ये चार मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। बस इतना ही प्रश्न जितना बन सकता था इस चैप्टर से सारे प्रश्नों को हमने डील कर लिया। अब आपकी मुट्ठी में हो गए सारे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब नहीं बनेगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।